रैंडम डिजिट्स या इन्हें हम रैंडम नंबर्स भी कहते हैं, यानी ऐसे नंबर जो बाय चांस आ रहे होते हैं उन्हें हम कहते हैं ये रैंडम नंबर्स हैं। यानी जिस तरह से अगर एक बॉक्स है, मैं एक बॉक्स बनाता हूँ, उसके अंदर मैं 10 डिफरेंट नेम वाले कार्ड्स जो है वो डाल देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। अब इनमें से अगर आप कोई भी एक पिक करते हैं कार्ड, तो उसके पिक होने की जो प्रोबेबिलिटी या चांस है वो 1/10 है, ठीक है। और वो कोई भी नंबर आ सकता है। फर्ज करें अगर हम जैसे कमेटी की एग्जांपल देते हैं, ठीक है, हम लॉटरी की एग्जांपल देते हैं, तो उसमें यही होता है कि आप एक कोई भी नंबर पिक करते हो और उस पे जो भी मतलब लिखा होगा उसके अगेंस्ट जो इनाम है या प्राइस है या जो भी एक उसके लिए मतलब इनाम रखा हुआ है वो मिल जाएगा हमें, ठीक है। यानी जैसा अगर मैं 0 से लेकर 9 तक के डिजिट्स रखूं, ठीक है, तो इनमें जो रेंडमली पिक नंबर हो सकता है पहले 8 आ जाए या फिर 7 आ जाए या 6 आ जाए, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये रेंडमली जो डिजिट्स हैं ये रैंडम नंबर्स हैं ये, ठीक है। बिल्कुल यही बात प्राइस बॉन्ड्स की भी है। डेली लाइफ में हम देखते हैं कि प्राइस बॉन्ड्स जब इनाम निकलता है तो वो रेंडमली जो है मतलब पिक होते हैं और किसी का भी इनाम निकल सकता है, उसमें कोई भी मतलब कंडीशन नहीं होती, ठीक है, रैंडमली पिक किया जाता है, ठीक है। इसी तरह कुरानदाजी जिस तरह होती है उसमें भी कोई इनाम मिलना होता है तो वो बिल्कुल इसी तरह रैंडमली पिक किए जाते हैं। या अगर आप देखें तो जिस तरह से किसी खास मतलब आप कह लें कि ऐसा हज या उम्रा के हवाले से मैं एक बात करता हूँ कि इसके लिए जो दरख्वास्तें दी जाती हैं उन्हें भी रैंडमली पिक किया जाता है। कंप्यूटर में ये प्रोग्राम या कैलकुलेटर में ये प्रोग्राम अवेलेबल होते हैं कि आप नंबर्स को रैंडमली अरेंज कर दें, ठीक है, और उनके हिसाब से जितने भी आपने 50 या 60 बंदे पिक करने रैंडम, वो पिक्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम जो है वो रैंडम सैम्पलिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसमें मतलब नाम को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हम ये भी कर सकते हैं रैंडमली पिक में कि मतलब हर कैटेगरी आए उसमें, ठीक है। तो इस तरह से मतलब डिफरेंट जो आप समझ लें कि सिचुएशंस के अंडर रहते हुए हम रैंडमली जो है नंबर पिक कर सकते हैं। अब रैंडम जो टेबल है, नंबर का टेबल है, वो भी अवेलेबल होता है कि आप मतलब जिस तरह यहाँ पे नंबर्स 2 डिजिट लिखे हुए हैं, आप इसकी मदद से भी जब सैंपल लेने के लिए फर्ज करें आपने कोई नंबर पिक करना है, आपके पॉपुलेशन में वो नंबर शामिल है, ठीक है, आपने उसको एज अ सैंपल के तौर पे लेना, तो आप रेंडमली पिक कर रहे होते हो, ठीक है। जैसे मैंने 17 पिक कर लिया, 95 पिक कर लिया, 87, इसमें कोई मतलब कंडीशन नहीं, सिर्फ इसके पिक होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है कि अगर टोटल नंबर एक जगह 100 है तो 1/100 इसकी सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है, जो कि तमाम नंबर्स की यही प्रोबेबिलिटी है। इसलिए हम कहेंगे ये तमाम नंबर जो हैं वो रैंडम नंबर्स हैं और इनमें से कोई भी एक जो है वो सिलेक्ट हो सकता है। तो इस तरीके से जो रैंडम नंबर की एप्लीकेशन या इस्तेमाल है हमारी रोज़मर्रा की लाइफ में, वो हम इन एग्जांपल से समझ सकते हैं।